आतंकवादी लोगों का सिस्टम रहता है कि मरने के बाद जैसे कोई भी जिहाद करते हुए अगर मरे तो जन्नत मिलना चाहिए। तो महिला अगर कोई मारती है ना तो जन्नत नहीं मिल पाएगा। टूट पूंजिए जो टुच्छ भैये नेताओं के चक्कर में कुछ उनके झांसे में आ जाते हैं, लेकिन आने वाला समय में उनको भी बुद्धि आ जाएगी। ऐसा नहीं है। जो पाकिस्तान हमेशा हमारे साथ जो गद्दारी करता रहा है, हमारे आवाम को, हम यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब खुश हैं। क्या बर्बाद होने के लिए ठान चुका है कि उसको अपने बाप के हाथ ही बर्बाद होना है? क्या चाह अभी प्रेग्नेंट भी है, हाँ अभी बोल रहा है कि जुड़वा बच्चा पैदा करेगा, एक बलूच और एक सिंध है, ये दोनों बच्चा पैदा करेगा एक साथ, वो भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि मैं सिलसिलेवार आपको सामने बात रख रहा हूँ पाकिस्तान के जो इस काराना हरकत के ऊपर, जिस तरीके से सिविलियन के ऊपर टारगेट करने का प्रयास कर रहा है और मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, उसी की ओर बात करेंगे। हमारे साथ इंद्रदेव जुड़ गए हैं। पहले तो दो जो महिलाएं, सबसे पहले बागडोर मोदी जी का उनको देना, जहां ये विपक्ष हिंदू मुस्लिम के ऊपर टारगेट कर रहा था कि वहाँ जो आतंकवादियों ने की है उसमें हिंदू मुस्लिम करके वो कहीं ना कहीं गेम कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, दंगे कराना चाह रहे हैं। तो उस चीज़ को इस तरीके से जवाब दो महिलाओं को सबसे पहले कमांड दी जाती है, और वो भी उसमें भी एक मुस्लिम महिला और एक हिंदू। और क्या गजब का कार्रवाई, कैसे देख रहे हैं? पहले स्टार्ट को, फिर बात करेंगे अगले दिन वाले। देखिए, महिला को जानबूझ करके दिया गया है, क्योंकि उन लोग जो आतंकवादी जो रहता है ना, तो उन लोग का सिस्टम रहता है कि आतंकवादी लोगों का सिस्टम रहता है कि मरने के बाद जैसे कोई भी जिहाद करते हुए अगर मरे तो जन्नत मिलना चाहिए। तो महिला अगर कोई मारती है ना तो जन्नत नहीं मिल पाएगा। ओहो, क्या बात है। बिल्कुल, इसलिए ये उसको फोकस कर करके ये दिया गया है। हमारे भारत के मुसलमान ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये कुछ टूट पूंजिए जो टुच्छ भैये नेताओं के चक्कर में कुछ उनके झांसे में आ जाते हैं, लेकिन आने वाला समय में उनको भी बुद्धि आ जाएगी। ऐसा नहीं है। जो पाकिस्तान हमेशा हमारे साथ जो गद्दारी करता रहा है, हमारे आवाम को, हम यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब खुश हैं, लेकिन हमारे आवाम को वो क्या करता है, धर्म का वास्ता देता है, अपना जो है ना हर तरह का धर्म का वास्ता देकर के लुभाता है और बोलता है कि इधर आ जाओ और आकर के और गद्दारी करो। लेकिन हमारे वतन के लोग जो है, हमारे वतन से मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, हमारा धर्म से, अपना वतन से, हमारे देश से, हमारा सरजमी से कभी भी गद्दारी न करें। और जो भी सरकार है, पहले देश ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ रहोगे? रवि, जैसे तुम्हारे पत्रकार को तो सिंदूर पे ऐतराज हो गया। सिंदूर नाम क्यों रख दिया, किसने रख दिया? मीडिया ये चला रहा है, उस निष्ठा पे क्या कहोगे? हिंदू मुस्लिम नहीं तो ये देश का नाम क्या है? ये देश का नाम क्या है? हिंदुस्तान। हिंदुओं का स्थान, हिंदुस्तान है तो हिंदुओं का स्थान है तो हिंदुस्तान अपना हिसाब से ना कोई काम करेगा। अरे हिंदुस्तान है तो क्या पाकिस्तान वाला मॉडल अपना है, या बांग्लादेश वाला मॉडल अपना है, या चीन वाला मॉडल अपनाएगा? हिंदुस्तान जो यहाँ का परंपरा है, जो संस्कृति है, उस हिसाब से ही चलेगा सर। कोई कुछ कहे, ये तो इन लोग तो पढ़ा लिखा नहीं है, ये सब जाहिल लोग है। हाँ, ये जाहिल लोग ऐसे बात करते हैं। बाप बेटे का रिश्ता बताया जाता है कि पाकिस्तान पैदा हुआ है भारत से, उसके बाद उसकी इतनी नीचता, वो बार इस तरीके से आतंकवादी घटना करके वो क्या बर्बाद होने के लिए ठान चुका है कि उसको अपने बाप के हाथ ही बर्बाद होना है? क्या चाह रहा है? देखिए सर, इतिहास अपने आप को दोहराता है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तो उसी समय जब पाकिस्तान अलग हुआ हमारा भारत देश से, तो उसी समय अंग्रेज बोल दिया था कि 50 साल में तुम लोग आपस में लड़के मर जाओगे। वो उसी हिसाब से ही ऐसे बेस तैयार कर दिया था। आज जो है, आज भारत इस कगार पर खड़ा है कि भारत, देखिए, जैसा नियत होता है ना वैसा बरकत होता है। एक कहावत है ना, जैसा नियत वैसा बरकत। तो भारत नियत अच्छा रखता है तो आगे बढ़ गया। पाकिस्तान का नियत में खोट रहता है तो भीतरे चला गया, वो कहानी खत्म हो गया उसका। अब वो शेर का जबड़ा में हाथ डाल चुका है, उसका निस्ता नाबूद होना, उसका खत्म होना तय है। भारत सरकार ने मतलब अटैक किया, टारगेटेड, बिल्कुल, जिसकी तारीफ भी की गई कि जो टारगेट किया, और टारगेट सटीक टारगेट के ऊपर उन्होंने कहा अटैक, जो उन्होंने बिल्कुल प्लान किया था कि आतंकवादी की जो भी स्पॉटेड टारगेटेड जो प्लेस है उनको टारगेट किया। उसमें मसूद के भी परिवार छाती पीटता हुआ नजर आया, और उसके साथ पाकिस्तान की सेना भी खड़ी नजर आई उसके मातम में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई किस तरीके कि अब कहीं भी किसी तरीके की कोई बट नहीं था। सबूत मांगने वालों की गैंग अब जवाब नहीं दे पा रही थी। उसके बावजूद भी इस तरीके की बातें करना, और जब फिर उसके बाद इसका ये कहना कि जी मेरे सिविलियन को मार दिया, और फिर ये बात को बढ़ाना, और वो भी चाइनीज कारतूस के भरोसे, कैसे देख रहे हो? क्या चाह रहा है आखिर? देखिए सर, ऐसा है कि हम लोग पैसा खर्च किए हैं उसके पीछे, हम लोग का खून पसीना लगा है, मेहनत मजदूरी का पैसा दिए हैं, हक हलाल का पैसा दिए हैं, भीख मांगा हुआ पैसा नहीं है। वो जैसे भीख मांगा हुआ पैसा से वो हथियार लेकर के आया है, तो उससे जो है हम लोग को अटैक कर रहा है। तो हम लोग तो रास्ता में ये S-400 से उसको खा जा रहे हैं।
80 जगह उसका नज़र है। S-400 ऐसा ये है डिफेंस, ऐसा डिफेंस सिस्टम है S-400, उसका 80 आँख है, 80 मिसाइल को एक साथ देख सकता है वो, और एक साथ टारगेट कर सकता है, समझ गए। 400 से 600 किलोमीटर के रेडियस में जो भी अगर आ रहा है कहीं से, 80 जगह से आ रहा है, तो 80 जगह को एक साथ वो खा जाएगा। और हमारा भारत देश का आवाम जो है इतने गुस्सा में है कि एकदम बोलते हैं कोई सुई बनकर अगर बार बार चुभ रहा है ना, तो उसको लोहार वाला हथौड़ा बन के एक बार धड़ाक से मार दो, कहानी खत्म कर दो। तो इस बार कह रहे हैं मौका बहुत अच्छा है कि पीओके को अंदर ले लीजिएगा। पीओके तो देखिए, पीओके खाली लेने से नहीं होगा, ननकाना साहिब भी चाहिए। ननकाना साहिब चाहिए ताकि हम लोग दर्शन दीदार कर सके ननकाना साहिब में जाकर के। करतारपुर साहिब चाहिए। वैसे भी संभल नहीं रहा, पाकिस्तान से कुछ भी नहीं संभल रहा। अरे भिखारी देश है वो। और उसके बाद में हमारे जो है ना करतारपुर साहिब चाहिए, पंजा साहिब चाहिए, और ननकाना साहिब जन्म स्थान जो है ना गुरु नानक देव जी का, बहुत पवित्र है, वो तो चाहिए ही चाहिए, सबसे पहले चाहिए। उसके बाद हमारा जो हिंगलाज भवानी है वो चाहिए हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं इस बार मौका अच्छा है, इस बार रगड़ दिया जाए, मोदी जी मौका चूके नहीं है। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है? और उसके बाद हमारे मुसलमान भाई यहाँ का लाहौर वाला जामा मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ेंगे, वो हमें वो जामा मस्जिद भी चाहिए, लाहौर वाला। तो लाहौर तो कल बर्बाद कर दिया है। अरे भैया तो चाहिए हमें, लाहौर चाहिए, उसमें हमारे यहाँ का मुसलमान भाई वहाँ जाकर के फजर का नमाज पढ़ेंगे, समझ गए ना। तो ये चक्कर है। तो ये अब ये जिस तरीके से इन्होंने कायराना हरकत की है, सिविलियन के उन्होंने किया टारगेट आतंकवादियों पे, भारत ने, इसने कहा कि सिविलियन को मार दिया, और उसके बाद इसने कल कई जगह प्रयास किया, अमृतसर में, जैसलमेर, इधर जो भी बॉर्डर एरिया है। और कल जिस तरीके से रात भर घमासान चलता रहा, जिस तरीके से S-400 का बात की गई, किस तरीके से मार गिराए गए सारे के सारे इनके जो भी प्लान थे, सारे मंसूबे कल निस्तनाबूद कर दिए। तो क्या इसको आप समझ में आएगा या फिर ये अपनी जात दिखाएगा? नहीं, अपनी जात दिखाएगा, अपनी जात दिखाएगा। अरे भैया फिर इसका क्या इलाज हो जाएगा? फिर तो खत्म हो जाएगा। कोई इलाज नहीं है इसका, एक ही इलाज है, लात जूता, दूसरा इलाज नहीं है, समझ गए ना। तो इनके सांसद तो रो रहे हैं अंदर, हु कर रहे हैं, तो रो रहे हैं सब। अरे भैया वो सब नाटक है। मर गए। देखिए, जितना भी आप इसको रगड़िएगा धोइएगा ना, ये साफ होने वाला नहीं है। हाँ, मूर्ख को समझाए ज्ञान गांठ से जाए। मूर्ख को समझाइएगा ना तो आपका गांठ में जो पल्लू में ज्ञान बांध के रखे ना, वो भी चला जाएगा, आपका कहानी खत्म हो जाएगा। मूर्ख को समझाइए ज्ञान गांठ बन जाए, नहीं, मूर्ख को समझाए ज्ञान गांठ से जाए। कोयला होए ना उजला, 9 मन साबुन खाए। 9 मन साबुन से भी साफ कर दीजिए ना, कोयला उजला होने वाला नहीं है। तो ये वो पाकिस्तान है, कभी नहीं सुधरेगा वो। उसको चाहिए, वो जूते की भाषा समझता है सिर्फ, तो उसको ट्रीटमेंट चाहिए। तो विश्व क्यों नहीं समझता है? देखो वहाँ पे ओबामा वहाँ पे मिला, उसको मारा। अब दाऊद की भी बता रहे हैं, उसको भी छुपा रहा है, मसूद को, सबको छुपाया जा रहा है। वहाँ सब के सब आतंकवादी वहाँ पे पल रहे हैं। ये इस विश्व को क्यों नहीं समझ में आता? पाकिस्तान को समझ में नहीं आता? दुनिया क्यों नहीं एकजुट होगा इसको? पैसा लेना, हम आपसे मेरे को पैसा लेना रहेगा। अरे तो अमेरिका को भी तो बर्बाद किया इसने। अरे जो भी हो, पैसा लेना है मेरे भाई, पैसा बहुत बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा आपको देना है तो हम आपको पहले पैसा ले लेंगे, उसके बाद आपका नुकसान करूंगा ना। पैसा चाहिए भैया मेरे को। नहीं, अमेरिका को नहीं समझ में आ रहा है कि हम सबसे पैसा खा के बैठा हुआ है। ओहो, अच्छा, उनको पैसा डूबने का है। पैसा कैसे डूबने देंगे? तो चल जाएगा, तो जिंदा रहेगा तब ना, उससे भीख मांग के देगा। पैसा कहाँ से देगा? फिर पैसा चाहिए ना, ये चक्कर है। तो हमें अभी प्रेग्नेंट भी हो, अभी बोल रहा है कि जुड़वा बच्चा पैदा करेगा, एक बलूच और एक सिंध है, ये दोनों बच्चा पैदा करेगा एक साथ, वो भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं, ऑपरेशन से बच्चा होगा। ऑपरेशन माने युद्ध। मोदी जी डॉक्टर हैं, मोदी जी जब तक उसको ऑपरेशन करके नहीं करेंगे, और उसको जब तक पैदा होने के बाद उसको अपना गाइडिंग में रखेंगे, जब तक दौड़ने नहीं लगेगा। बलूच और सिंध प्रदेश दोनों बच्चा जुड़वा, बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिल जाएगा। तो क्या समझ में आ रहा है, जिस तरीके की गैंग थी जो कल तक ताना मारती थी कि मोदी जी पापा वॉर रुकवाओ, जैसे यूक्रेन का पापा ने वॉर रुकवा दी, अब कह रहे हैं कि वॉर सोल्यूशन नहीं है, रोको वॉर, मारना ये सिविल को मारना ये ठीक नहीं है, वॉर रोको। अब इनकी फट रही है। आप किसी भी नागरिक को, निर्दोष नागरिक को, सिविलियंस को मार करके और बोलेंगे कि अगला एक्शन लेगा, मारने लगेगा, तो बोलिएगा छोड़ दो, तो कहाँ से छोड़ देगा? आप किसी को मारे क्यों? कोई भी निर्दोष को अगर मारिएगा, उसका जात पूछ के, उसका धर्म पूछ के, उसका खतना चेक करके मारिएगा। खतना चेक किया ना पैंट खोल के, और बोला कि भैया अपना नाम बताओ, जात बताओ, धर्म बताओ। तो इमरान खान का ही पेट उतार दी बता रहे हैं, क्या कर क्या रहे हैं? जब धर्म पूछ करके मारिएगा तो ये गुनाह अजीम है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो ये आपको वहाँ जो है ना ऊपर में, वो माफ नहीं करेगा, अल्लाह माफ नहीं करेगा, ये बात जान लीजिए। वो भी देखते हैं, हर काम जो है ना अल्लाह का मर्जी से होता है, अल्लाह का मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ये मोदी जी जो मार रहे हैं, ये ऊपर वाला का ही मर्जी है, ये बात जान लीजिए। तो क्या लग रहा है अब इसका इस बार हो जाएगा काम पीओ के अंदर और सारे काम खत्म हो जाएगा, या फिर बच जाएगा नासूर? क्योंकि
अब ये ताना भी मारा जा रहा है विपक्षियों के द्वारा कि इस तरीके की बात कही जा रही है, सारे इनके ठिकाने उड़ा दिए, सब वो मार दिए आतंकवादी, सब आतंकवादी को मार दिया है, तो क्या अब दोबारा अटैक नहीं होगा मोदी जी? मतलब ताना भी मारा जा रहा है विपक्ष के द्वारा। देखिए, दोबारा अटैक करेगा तो मोदी सरकार समझेगा ना, वो ताना मारने वाला उसको क्या मतलब? खत्म कर दिया ना हमने, खत्म कर दिया सारे इनके सेंटर। वो छोड़ो ना, मोदी सरकार जो करेगा आंख मूंद के भरोसा है, वो जो बोलेंगे जो करेंगे एकदम बल्ले बल्ले सिर आंखों पर। मोदी साहब जो कर रहे हैं ठीक है, बस उनका साथ देना है, उनके साथ कदम में कदम पग में पग मिलाकर चलना, साथ खड़ा रहना मोदी साहब के साथ में, सब काम फतह कर देंगे, उन पर पूरा भरोसा है। मोदी साहब हमें इस बार हम जो है ना वोट सही जगह दिए हैं, ईवीएम का बटन सही जगह दबाए, उसी का चमत्कार है कि मोदी सरकार वहाँ जवाब दे पा रही है। तो कह रहे हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी दिखाई दे रहा है कि अगर अपना कल्याण करवाना है तो मोदी से बढ़िया नेता नहीं है, इसी के हाथों अपना कल्याण करवा लो। जैसे रावण तरस रहा था ना कि राम से अपना उद्धार करवा लो, ऐसे ही कुछ ये भी चाह रहा है, ऐसा कुछ विचार बन रहा है क्या इसका? ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान है, वो नासूर बन चुका है। अब वो जो है उसका कहावत है ना, श्री राम प्रभु बोले हैं ना कि जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है ना, जो जब किसी का ये होता है ना, अंत होना होता है ना, तो वो उसका जो बुद्धि जो है ना खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। हाँ, बुद्धि तो वही ऐसे ही है, पाकिस्तान खत्म, कहानी समझिए, कहानी इसका खत्म। आज रात को क्या, कल तो इसकी लगा लगाई इंडिया ने, आज क्या लग रहा है, आज ये फिर कूदेगा या शांत रहेगा आज? अब वो जैसे बम बारूद फेंक देता था, यहाँ का आवाम को मार देता था, तो मनमोहन सरकार चुप रहती थी, कांग्रेस की सरकार, तो वो वही सोच रहा था कि कुछ नहीं करेगा मोदी, लेकिन भैया यहाँ मोदी है ना, ये अब वो छेड़ तो दिए हो, अब मोदी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, अब टोटल खत्म करके ही छोड़ेगा, टोटल लफड़ा डेली का झंझट खत्म करके छोड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रदेव जी। तो आपने सुनी इंद्रदेव जी की राय, आप कहाँ तक सहमत है जरूर कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन यही रहेंगे, लोगों से और भी सही बात करेंगे।